बताओ। जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को नदियों में जाने से काफी डर लगता है। इसलिए नदियों में पानी पीते वक्त भी सभी जानवरों को काफी सतर्क रहना पड़ता है, नहीं तो मुसीबत बिना बताए पानी से निकलकर हमला कर सकती है। क्योंकि मगरमच्छ नदियों में छिपने में और अचानक हमला करने में माहिर होते हैं, क्योंकि जिन पर ये हमला करते हैं उन्हें संभलने का ये मौका भी नहीं देते हैं और कोई भी जीव मगर का आसान सा शिकार बन जाते हैं। पर कभी कभी मगरमच्छ भी अपने शिकार को कमजोर मानने की बेवकूफी कर बैठते हैं, जिसके कारण इन्हें किसी के पंजों, सींगों और नुकीले दांतों का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करेंगे कुछ ऐसे घटनाओं की जब एक मगरमच्छ ने अपना गलत शिकार चुना। क्रॉक वर्सेस बफेलो। अफ्रीकन बफेलो का नाम अफ्रीकन बिग 5 गेम के लिस्ट में आता है, जिसका अर्थ है इन्हें मारना काफी मुश्किल होता है। साथ ही अफ्रीकन बफेलो काफी गुस्सैल प्रकृति के भी होते हैं, जो अफ्रीका में हर साल 200 से भी अधिक जीवों की जान ले लेता है और जिनमें इंसान से लेकर शेर तक शामिल हैं। इसकी शरीर की बनावट काफी मजबूत होती है और इनके 2 सींग किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं होते, क्योंकि इसी हथियार के सहारे ये कई शेर की हड्डियां तक तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि कुछ केस में ये उसे मौत का घाट भी उतार देते हैं। हालांकि मगरमच्छ को नदियों का राजा तो कहा जाता है, जो एम्बुश टेक्निक का इस्तेमाल करके शिकार करते हैं और इसके पानी में कैमोफ्लेज होने में इसकी त्वचा का रंग इसकी काफी मदद करती है। इसलिए ये ना तो पानी के अंदर आसानी से दिख पाते हैं और अगर ये पानी में फ्लोट भी कर रहे हो तो दूसरे जीव इसे लकड़ी मान बैठते हैं। उसके बाद नदियों के किनारे आए जानवरों के गर्दन पर ये अचानक हमला बोल देते हैं। पर ये अफ्रीकन बफेलो पर तब काम नहीं करता जब ये झुंड में हो, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि एक मगर का हमला अगर बफेलो के गर्दन से जब चूक जाता है तब बफेलो के झुंड सतर्क हो जाते हैं और मगरमच्छ को चारों ओर घेर कर अपनी असल पावर दिखाते हैं। क्रॉक वर्सेस एलिफेंट। हाथी को जमीन का सबसे बड़ा मैमल्स कहा जाता है और इसका विशाल शरीर और भारी शरीर ही इसकी असल ताकत होती है और इसी के डर से जंगल के कई जीव हाथी से पंगा लेना पसंद नहीं करते। पर फिर भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पूर्ण विकसित हाथी का सामना करने से नहीं घबराते, पर इसका सामना करने के बाद कुछ ही ऐसे खुशकिस्मत जीव होते हैं जो अपने आप को इनसे बचा पाते हैं। पर शायद इस मामले में एक मगरमच्छ इतना खुशकिस्मत नहीं था, क्योंकि इसने गलती से एक पूर्ण विकसित हाथिनी के सूंड पर हमला कर दिया और उसे पानी की ओर खींचने लगा। लेकिन मगर के सभी आंकड़े गलत हो गए जब हाथिनी ने उस मगर को ही जमीन की ओर खींच ले गई और उसे हवा में उछालकर जमीन में जोरों से पटक दिया। क्रॉक वर्सेस लेपर्ड। लेपर्ड का शरीर इसके पैरों के मुकाबले काफी लंबा होता है और जिसका मतलब होता है कि ये स्पीड के लिए बने होते हैं, जो 1 घंटों में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसके अलावे ये पेड़ों में चढ़ना भी जानते हैं और पेड़ों की ऊंची टहनियों में बैठ दूसरे जीवों पर दूर से ही नजर रख पाते हैं। लेपर्ड ज्यादातर सुबह और शाम के वक्त एक्टिव होते हैं और इन्हें फूड चेन की लिस्ट में सबसे ऊपर भी रखा जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि तेज भागने के लिए शरीर का हल्का होना काफी आवश्यक होता है, इसलिए कई लोग लेपर्ड के 40 किलोग्राम वाले शरीर को देख ये अनुमान लगाते हैं कि ये मगर का आसान शिकार होगा। तो उन लोगों के लिए पेश है ये तस्वीर जहां एक लेपर्ड ने मगरमच्छ की बुरी हाल कर दी। कई बार ऐसा देखा गया है कि लेपर्ड का शिकार करने गए मगरमच्छ को लेपर्ड ने ही उल्टा उसे पानी में खींचकर उसे मार डाला। इसलिए कहा गया है अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर मानने की भूल ना करें। क्रोकोडाइल वर्सेस पाइथन। अजगर एक नॉन वेनमस सांप होते हैं जो ज्यादातर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिसे दुनिया के विशाल सांपों में से एक माना जाता है, जो घात लगाने में मगरमच्छ के भी गुरु होते हैं, क्योंकि ये घंटों तक बिना हिले डुले एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। उसके बाद अपने शिकार पर धावा बोलते हैं और उस पर अपनी कुंडली डाल उसका दम घोट देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, क्योंकि इन्हें क्या ही पता होता है कि नाखूनों, बालों और हड्डियों को डाइजेस्ट कर पाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए ये अपना मुंह 300 डिग्री खोल
किसी भी जीव को पूरा निगल जाते हैं और इसके शरीर के अंदर पाए जाने वाले शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम किसी भी चीज को पचा सकती है। इसलिए अजगर को सिर्फ अपने शिकार को खाना होता है और एक ही जगह पर घंटों तक पड़ा रहना होता है। बाकी काम इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स कर बैठते हैं जो मगरमच्छ को भी पचा सकते हैं। क्रॉक वर्सेस वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर्स पिग फैमिली से ही रिलेटेड होते हैं जो किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रख सकते हैं, पर इसका फेवरेट प्लेस डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। वैसे तो ये जीव जल्दी से गुस्सा नहीं होते, पर जब ये होते हैं तो दूसरों के लिए ये आफत बन जाते हैं और जब इन सुअरों के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है तब ये अपने बड़े टस्क से अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए उन्हें काफी नुकसान पहुंचा बैठते हैं और उन जीवों में मगरमच्छ भी शामिल है। तो ऐसी ही घटना जंगल में बीती जब वाइल्ड बोर्स का पूरा परिवार खाना खाने के बाद नदी में पानी पीने के लिए गया। तभी आदत से लाचार एक मगरमच्छ ने इन्हें कमजोर सोच इन पर हमला बोल दिया, पर किसी तरह वाइल्ड बोर इस हमले से बच गया। उसके बाद जंगली सुअर के इस परिवार ने मिलकर इस पर अपने टस्क से हमला बोल दिया। क्रॉक वर्सेस टाइगर। अगर दुनिया के सबसे बड़ी जंगली बिल्लियों की बात की जाए तो उस पर टाइगर का नाम सबसे पहले आता है और ये अपने रंग के कारण कैमोफ्लाज भी हो जाते हैं। इसके अलावे ये 3.3 मीटर लंबे और 300 किलोग्राम भारी हो सकते हैं और इसकी जीवन काल 26 वर्षों की होती है। पर शिकार करना ये 6 महीनों की उम्र से ही सीख जाते हैं और अकेला शिकार करना इन्हें काफी पसंद होता है, इसलिए उम्र के साथ साथ इसकी हंटिंग स्किल भी बढ़ जाती है। पर मगरमच्छ की इतनी बुरी आदत होती है कि ये बाघ से भी पंगा ले बैठते हैं। ऐसी ही घटना मध्य एशिया के एक बाघ से बीती। जब बाघ नदी के किनारे तुरंत ही एक हिरण का शिकार किया था, तभी नदी से एक मगरमच्छ निकलकर बाघ के मुंह से इनका निवाला छीन लिया। इसके बाद मानो बाघ ने कसम ही खा ली कि बदला लेना है, इसलिए बाघ ने नदी के बाहर कुल 9 घंटों तक मगरमच्छ का इंतजार किया और जब मगरमच्छ बाहर आया तभी अचानक मौका पाते ही बाघ ने उस पर झपट्टा मारा। उतने में मगरमच्छ के तो होश ही उड़ गए, पर किसी तरह वो जान बचाता नदी में भाग गया। इसलिए कहा जाता है गलत प्रतिद्वंदी से पंगा नहीं लेना चाहिए। खैर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको पता है कि क्या करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।